दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग में आज एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है और वह बैठक एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक कहीं ना कहीं लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करने वाला है। मतलब कि बैठक बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज की बैठक में यह तय किया जाएगा कि जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता पास की है उनको जब विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, मतलब काउंसलिंग के बाद उनकी पोस्टिंग होनी है और उनको जो नियुक्ति पत्र देना है, इसके लिए जो नियम नीतियां हैं उसका निर्धारण आज के दिन होगा और खासकर पोस्टिंग को लेकर। इसलिए हमने कहा कि ये जो आज की बैठक है ये बहुत अहम है और लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करने वाला है। देखिए सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई, जो पिछले 6 जून को ही होने वाला था, लेकिन चुनाव था, चुनाव के चलते उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। दूसरी बात की 3 तारीख से एससीएस जो के पाठक थे वो छुट्टी पर चले गए थे और उसके बाद तब डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए, तो चुनाव और इन सारे चीज़ों को लेकर ये डेट बढ़ा दिया गया था। अब जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये है कि 15 जून से काउंसलिंग के साथ साथ पोस्टिंग का कारोबार शुरू हो जाएगा, मतलब पोस्टिंग होने लगेगी। लेकिन पोस्टिंग कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले बता दें कि एस सिद्धार्थ इसको लेकर जो आज बैठक करने वाले हैं उसमें सारे पदाधिकारी तो होंगे ही, साथ में सारे जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे भी राय मांगी गई है, उनकी भी सहभागिता होगी। और किन विषयों पर होगी इस बात को जानिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जितने भी जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं उन लोगों से विद्यालयवार, वर्गवार और विषयवार जो रिक्तियां हैं उसकी सूची पहुंच चुकी है शिक्षा विभाग में। और जो हमारे सूत्र हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि यह जो काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग होनी है इसमें कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान है डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, और उसको लेकर वो संजीदा हैं, जिसकी चर्चा चल रही है और इस पर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। और वो सबसे पहली बात यह है कि जो महिलाएं हैं और जो दिव्यांग हैं वो अपने स्कूल में बिना परेशानी के पहुंच सके, अपना काम कर सकें, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब बीपीएससी पास किए जो शिक्षक थे और उनकी पोस्टिंग हुई, इसके बाद तमाम तरह का हंगामा हुआ। किसी महिला को 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, किसी को ऐसे जगह भेज दिया गया जहां यातायात की सुविधा नहीं थी और तमाम तरह की परेशानियां होती रहीं। कई घटनाएं, दुर्घटनाएं भी सामने आई हम लोगों के। तो इन सारे चीज़ों पर पूरी तरह ध्यान रखने की बात आ रही है कि एस सिद्धार्थ ने कहा है कि इन सारे विषयों पर पूरी तरह ध्यान दिया जाए। दूसरी बात कि मुझे लगता है आप में से भी बहुत लोग होंगे जो शिक्षक दंपति हैं, पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं। यह भी बातें सामने आई है कि वैसे शिक्षक दंपतियों के पोस्टिंग को भी पूरा देख परख के करना है कि पति पत्नी साथ रहते हुए अपने काम को, अपना जो सेवा है वो दे सकें, स्कूल में पढ़ा सकें। मतलब कि पहले आपने देखा होगा बहुत से, ये तो कई शिकायतें ऐसी आई कि पति का सासाराम हो गया, पत्नी का बगहा हो गया, तो साथ रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर अलग दोनों का खर्च, सारी चीज़ें। तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और भीतर खाने जो बात आ रही है, हालांकि ये थोड़ा मुझे लगता है कि कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि वैसे शिक्षक जो घर के अकेले हैं और उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, जिनको उनकी सेवा की ज़रूरत है, वैसे लोगों की पोस्टिंग ऐसे करने की सोच रखी गई है कि वो अपने गार्जियंस का, अपने अभिभावकों का सेवा करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। देखिए इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह कहना मुश्किल है, चूँकि संख्या बहुत बड़ी है और जो पोस्टिंग होनी है और ये जो चीज़ें हैं जो हमने बताया, तो ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इसमें से कितना पहुंच पाता है शिक्षा विभाग के पास, कितना नहीं पहुंच पाता है, यह मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की सोच है तो निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प सामने आ सकता है, नीतियाँ बेहतर बन सकती है। अब देखिए जो परीक्षा हुआ था उस समय ये चर्चा होती है कि 3 जिले का मांगा गया है, तो वो 3 जिले की बात छोड़ दीजिए। देखिए मोटा-मोटी आप भी जानते हैं कि आपका जो जिला है, जो आपने चयन किया है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। रही बात अब प्रखंड की, क्योंकि यह भी एक बड़ी समस्या या बड़ी मांग है कि होम प्रखंड में ही पोस्टिंग दिया जाए नियोजित शिक्षकों का। अब इसको लेकर चर्चा जोरों पर है और आज जो बैठक होगी उसमें ये एक विशेष एजेंडा होगा और इसको लेकर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन सारे लोगों से फीडबैक लिया गया है, उनसे जानकारियां ली गई हैं और आज इस पर पूरा विचार विमर्श होगा कि होम ब्लॉक में दिया जाए न दिया जाए। यह भी बातें आ रही हैं कि अगर होम ब्लॉक में दिया जाएगा तो स्कूल बदल दिया जाएगा, लेकिन ये सब जो सामने आएगी बातें वो बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है तब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। देखिए लगभग 1,87,000 शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है जिन्होंने सक्षमता पास किया है। अब इनके काउंसलिंग का मामला है। आपको याद होगा पिछली बार काउंसलिंग को लेकर कितना हंगामा था। नरकटियागंज उसके शिक्षक को बुला लिया गया था काउंसलिंग के लिए पटना या मोतिहारी। अब उसके चलते भयानक परेशानी थी, आना जाना रहना, काउंसलिंग का भीड़, ये सारी चीज़ें कुव्यवस्था को पैदा कर रही थी। लेकिन इस बार ये बातें सामने आ रही हैं कि काउंसलिंग को जिलावार ही करने का प्रावधान बनाया जाएगा ताकि शिक्षकों को परेशानी नहीं हो और हर जिला में ये काउंसलिंग हो सके। तो काउंसलिंग के साथ ही पोस्टिंग होगी और जो ये पोस्टिंग होगी उसमें मैं बता दूं कि नियुक्ति पत्र नए सिरे से मिलेगा, मतलब नया नियुक्ति पत्र मिलेगा और उसमें आपका जो परिचय होगा, आपको जो बायोडाटा होगा वो तो उपलब्ध होगा ही, साथ में सेवा शर्तें भी नियुक्ति पत्र में अंकित होंगी जैसा बताया जा रहा है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ये कब से काउंसलिंग होगी या पोस्टिंग कब से होगा। तो जो सूचनाएं मिल रही हैं, हालांकि बैठक के बाद कुछ घंटों में ही ये सारे चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी, लेकिन जो अब तक जानकारियां मिल रही हैं उससे यही लग रहा है कि 15 जून से संभवतः काउंसलिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही पोस्टिंग का काम भी शुरू हो गया। पोस्टिंग का काम इस बार कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा किया जाएगा, रैंडमली किया जाएगा। सारे जो जानकारियां हैं फीड कर दी जाएंगी और फिर रैंडमली लोगों को की पोस्टिंग की जाएगी और इसके लिए बाज़ाब्ता डिप्टी डायरेक्टर रैंक के पदाधिकारी को उसका नोडल पदाधिकारी बनाए जाने की बात आ रही है। तो देखते हैं कि बैठक के बाद क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं और इसीलिए हमने कहा है कि आज की जो बैठक है ये लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करेगा। तो देखते हैं क्या आता है, जैसे कोई सूचना मिलती है फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचनाएं मिल सकें। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।